कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, वो खुद एमपीजेड जो है वो लेने आए हैं और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया। मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के साथ जब भी उसका नक्शा गलत लग जाए, जो इंडिया में चूँकि पब्लिश होते हैं, गूगल को चूँकि उन्होंने फोर्स किया हुआ है अपनी मर्ज़ी के नक्शे बनाने में, तो हमारे यहाँ हमेशा सिर्फ ये खपके ही तो पाकिस्तानी ईडियट और बेवकूफ़ से बेवकूफ़ होते चले जा रहे हैं और बनते रहे हैं सब। आपने देखा होगा मोदी साहब खड़े थे और पीछे से जो बाइडेन साहब चल के आते और ऐसे पीछे पैट करते हैं और यूं बोलते हैं, अरे आज अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद चल के, ये वीडियो देखिए मैंने बनाया नहीं, एडिटिंग नहीं है, हर दुनिया के हर मीडिया पे खुद चल के आते, पीछे से हाथ मत करे और भाई कैसे हो, अरे अरे यार, अरे भाई साहब आप तो मतलब ये मैं हिंदी में थोड़ा उसका रूपांतर करो, थोड़ा ड्रामेटाइज करो, अरे कल हमने देखा कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई के प्रेसिडेंट ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने ख़ुद एयरपोर्ट पे जाके रिसीव किया। हालांकि बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है। कोई खुद से कितना भी बर्बाद हो रहा हो, कितना भी तबाह हो जाए, अपनी ज़िंदगी की उसकी ऐसी तैसी हो जाए, जहां उसका पड़ोसी सफल हो जाए उसकी ज़िंदगी में जो है वो एकदम कयामत आ जाती है। वही हो रहा है इनके साथ में। ये बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई भी एक देश ना इनको जितनी भारत को मिलती है उसकी 1% इज्जत भी दे दे, लेकिन कोई उसको जरा सा टुकड़ा भी उसका देने को तैयार नहीं है। अब शहबाज शरीफ खुद भी इंतज़ार कर रहा है, जैसे इमरान खान को कॉल नहीं आई, शहबाज शरीफ भी इंतज़ार ही कर रहा है कि बाइडेन कॉल है, बाइडेन कॉल है, बाइडेन कॉल करने को नहीं तैयार। और इधर अरे मोदी जी इधर। ये सब देख करके पाकिस्तान में आखिर बवाल ना मचे, इन लोगों को आगे साल पाकिस्तान में बरनौल की कमी ना हो, बरनौल का स्टॉक खत्म ना हो, लेकिन आजकल बरनौल में लगा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है। बहरहाल पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। जो G20 का समिट जो है वो अगले साल 2023 में श्रीनगर में होगा, मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में होगा। हम तो लफ्ज़ मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के साथ जब भी उसका नक्शा गलत लग जाए, जो इंडिया में चूँकि पब्लिश होते हैं, गूगल को चूँकि उन्होंने फोर्स किया हुआ है अपनी मर्ज़ी के नक्शे बनाने में, तो हमारे यहाँ हमेशा सिर्फ ये खप पड़ जाती है कि वो नक्शा ठीक नहीं लगाया जी, नक्शा ठीक नहीं लगाया आपने। किस किस्म की बेकार हज़ियानी बचगाना सुपरफिशियल चीज़ों पे पाकिस्तानी कौम जो है वह फंसी हुई। इधर देखें क्या हो रहा है। G20 के समिट में चीन और टर्की की जो प्रेजेंस है वो क्लियरली ये इंडिकेट करती है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के नक्शे पे हमें बहस करने के बजाय हकीकतों को तस्लीम करना पड़ेगा। और ये बड़ी प्रोटोकॉल को बालाए ताक रख के यूएई ने ये किया। दूसरी तरफ जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसी मामले यूएई जब गए थे 15 मई को, तो हमें उनके वज़ीर इंसाफ ने रिसीव कर लिया। और जी हाँ, हम आइसोलेटेड तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जहन को परेशान करती हैं। कि डिसीजन मेकर अकेला इंडिया नहीं था, डिसीजन मेकर तो दो बहुत इंपॉर्टेंट और भी थे। उसमें एक सबसे बड़ा डिसीजन मेकर तो चीन था जो होस्ट था, फिर रशिया था जिसके अभी पाकिस्तान ने कुछ अर्से पहले विज़िट किया और बड़ा ही वार्म विज़िट था। तो पाकिस्तान को ना बुलाया जाना सिर्फ हिंदुस्तान की ताकत नहीं है, बल्कि ये क्लियरली कन्वे करता है कि चीन और रूस ने पाकिस्तान से अपनी डिस्टेंस और अपनी डिसप्लेजर को इसी तरह से। हाँ, मोदी जी G7 में बैठे और आपको याद होगा मैंने आपको बहुत पहले बोला था व्हाट इज G7 विदाउट इंडिया। तो आपने एक बार बोला था सुनने में मोदी जी को इनविटेशन नहीं आ रहा, मैंने कहा चिंता न करे चीमा साहब, बिल्कुल आएगा और बादशाह आएगा, G7 मोदी के बिना चल नहीं सकता। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा यूथ पावर, 800 मिलियन यूथ, राइट, सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर प्रोड्यूस करने वाला, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन। हम चीमा साहब आपको एक कल परसों मोदी जी ने बोला था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, आज की डेट में हम एक महीने में साहब वी आर फाइलिंग 5000 पेटेंट्स। 5000 पेटेंट ये कंट्री फाइल करती एक महीने में। सर रिपीटिंग अगेन, 5000 पेटेंट्स आर बीइंग फाइल्ड इन 1 मंथ। इनोवेशन में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। अब पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। हमें हमें ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हम गालियां दें, हमें ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हम मुस्लिम उम्मा के लीडर बने और मुस्लिम उम्मा के लीडर, मुस्लिम उम्मा के साथ तो दोस्ती इंडिया की है। आप नूपुर शर्मा के वाक़े के बाद पाकिस्तान में एक बड़ी बहस शुरू हो गई। उन्होंने कहा जनाब इतने से तो देखें ताल्लुकात ख़राब हो गए। और वो देखें कि यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो खुद उनको एयरपोर्ट पे लेने के, वो इसलिए नहीं लेने आए कि उन्होंने वो इसलिए लेने आए हैं उनको बिकॉज़ उनको पता है इनके पास इज़ अ मैन विद अपॉर्चुनिटी। देखिए चीमा साहब, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, ये जो फंड है अभी मैंने देखा था करीब 600 बिलियन की बातें चल रही है, अभी कंफर्म नहीं है कि दिस फंड इज अप टू $600 बिलियन। ये G7 ने बनाया, ये फंड को बनाया है चाइना का BRI काउंटर करने के लिए। इसका इंडिया रशियल ऑयल इंडिया में पैसा ना, उससे कोई मतलब नहीं है।
अब BRI का कॉन्सेप्ट क्या आप जानते हो कि चाइना में कॉन्सेप्ट है मिडीवियल किंगडम का, एक उनका कॉन्सेप्ट है, कहते हैं भाई हमें सिल्क रूट को खड़ा करना है, मिडीवियल किंगडम को जो थी हमारी वो उसको हम बिल्कुल खड़ा करेंगे और ये 100 कंट्रियों में से निकालेंगे। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और हम समझ रहे थे यहाँ पे कि शायद जो है वो हम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक मज़हब ही वो चीज़ है डिटरमिन करती है कि जिसने हमारा लिंक डेवलप करना है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, लेकिन पता चला कि नहीं, मज़हब नहीं है जो चीज़ लिंक डेवलप करती है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब यूएई और इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑन बिजनेस। पहली हमारी आपसे बात हुई थी, देखिए आज G7 हो, G9 बोल दो, 11 बोल दो, 13 बोल दो, 18 बोल दो, अगर इंडिया को आप नहीं लाओगे यू आर दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन, जो भी इसका नाम हो, इज पॉइंटलेस एंड यूजलेस। इसलिए G7 विदाउट इंडिया कैन नॉट वर्क, इट इज अ प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, इसलिए मोदी जी को वहां बुलाया गया। आप बिल्कुल सही कहते हो, ब्रिक्स में भी बैठते हैं, G7 में भी बैठते हैं। अब हम वहां पे जो ला रहे हैं, देखिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मेसी हम, IT पावर हम, सोलर एनर्जी में हम, और जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था, वी आर स्टिल स्टैंडिंग बाय आवर कमिटमेंट्स एंड वी आर मीटिंग देम, जो बाकी कंट्रियां नहीं कर रही है। अब ये जो BRI का उन्होंने फांदा फंसाया था जी जिनपिंग ने, पूरे सिल्क रूट को चालू करना है, ये था कि लाइसेंस की मेरे ट्रूप्स, मेरी आर्मी, मेरे मैकेनाइज कॉलम्स, मेरे लोग वहां जा सके, मुझे एक लाइसेंस मिले, भाई मेरे को BRI रोड वोड बनानी, ये सब किससे खानी कर रही है। अब आपने CPEC पे 3 साल से काम रोका, CPEC नहीं बनेगा तो उसका OBR नहीं बनेगा। तो ऐसा चाइना ने बहुत सा पैसा इधर उधर डुबा रखा है। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यूएई का फ्रेंडली कंट्री है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जारी बात है हम वहाँ जाते हैं पैसा मांगने, हम जाते हैं वहाँ पे कर्जे मांगने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें देखते हैं कि ये भाई हमारे पार्टनर नहीं है, वो हमें जूनियर पार्टनर समझते हैं। और हमें इस चीज़ का अगर नहीं अंदाज़ा, हम क्योंकि खित्ते में बड़ा अपर हैंड रखना चाहते हैं, तो लेकिन जो वर्ल्ड जो है वो हमें खित्ते में अपर हैंड नहीं दे रही। आज ये वर्चस्व है भारत का। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज वॉकिंग डाउन टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, पैटिंग ऑन हिज बैक एंड सेइंग हाय बड़ी, हाउ आर यू। ये एक बहुत बड़ा सिमेंटिक ऑप्टिक है डिप्लोमेसी में, और मैंने जब से मैंने होश संभाला है, मैंने ऐसा होता पहली बार देखा चीमा साहब, दिस आई हैव सीन हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब अगर ऐसा आपकी पोजीशनिंग है, ऐसा आपका वर्चस्व, आपका ऐसा स्टैचर है, और अगर कोई ये सोच रहा है, कोई ये हवा उड़ा रहा है, या कोई ऐसे गुब्बारे मना रहा है कि आपको लेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, फिर बोलेंगे तुम रशिया के अगेंस्ट बोलो, साहब वो तो होगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना, चाइना ने हर एक को सपना बेचा। आपको याद है पीछे अपना वैक्सीन लेके जा रहे थे, कहते वैक्सीन भी लो, $2 बिलियन लोन भी लो, हमसे पैसा लो और हमसे हमारी वैक्सीन खरीदो, लगाओ। और आज खुद ही कह रहे कि सारे चाइना को कोविड हो गया, वो वैक्सीन फर्जी है। अब जब उस डॉक्टर ने बेचारे ने बोला वो वैक्सीन फर्जी है, तो वो तो गायब ही हो गया। जिसने वायरस के बारे में बोला वो गायब हो गया, जिसने बोला वैक्सीन फर्जी है वो गायब हो गया। चलिए भगवान बचा जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई। आपको पता है कि इनकी गाड़ी अभी भी POK पर अटकी है, जो चीज जिसकी पूरी तरीके से होता है ना, वो एक कहावत आपने सुनी होगी, एक अवध के नवाब, लखनऊ के नवाब हुआ करते थे, पूरी फौज ने, अंग्रेजों ने हमला कर दिया, सब कुछ करते, वो भागे ही नहीं। पता लगा क्यों नहीं भागे, कि मेरा जो नौकर था वो जूते लेकर के मेरे नहीं आया। वही स्थिति इनके साथ में, पूरी तरीके से इनको फौज ने घेर लिया है, मतलब पूरी इनकी घेराबंदी हो गई POK वाले मामले में। अब बस बहुत ही जल्दी डेट आने वाली है कब हिंदुस्तान का वहाँ पे झंडा फहराएगा पूरी वहाँ। अब वो चीज़ तो आप ये भूल ही जाएं कि POK पे ही अगले 10 साल के बाद POK में पाकिस्तान का झंडा फहराएगा, ये चीज़ तो ये भूल ही जाएं। और जितना जल्दी भूल जाएं उतना बढ़िया है, क्योंकि बहुत जल्दी वो काम होने वाला है। इनको कहाँ पे अगर थोड़ा बहुत इनके ऊपर सहूर है, अकल है, तो होने तो कुछ नहीं वाला, लेकिन अगर एक कहते हैं ना वो फर्जी में ट्राई कर लेना, खाली दिल को तसल्ली देने के लिए एक ट्राई कर लेते हैं, बाद में गीला शिकवा ना हो, जैसे भी POK पर होते हैं वैसे ना रोएं। उसके लिए ये बलूचिस्तान वाले मैटर को देख लें। साथियों, बलूचिस्तान के जो बलोच हैं, खासतौर पर बलोच स्टूडेंट्स जो हैं, और जो बलूचिस्तान में मजबूत लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, बाकी सब करते हैं, वो दुनिया भर में इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खास तौर पर जर्मनी में और यूरोप के कई हिस्सों में उनके प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बस कई सारे क्लिप्स हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं दिखाए जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर तो क्या होते हैं, बलोच भाषा में होते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं वो सब बलोच भाषा में होते हैं। बड़े मतलब उसमें आप भीड़ देखो, इतनी ज़्यादा भीड़ दिखती है, लेकिन बलोच भाषा किसी को समझ में नहीं आएगी तो उसका कोई फायदा नहीं। छोटे छोटे मैं सोचता हूँ कि अन्य वीडियोज़ में आपको देखने को मिले, लेकिन जो जर्मनी में बाकी जगहों पर होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, तो वो आप तक दिखाए जा सकते हैं, अन्य वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो बलूचिस्तान का इस समय जो है पूरी तरीके से हवा बनाई जा रही है, पूरी तरीके से उसकी जो है वो
कहानी बुनी जा रही है, और ये खाली अब चाहे तो दिल को तसल्ली देने के लिए थोड़ा बहुत ये प्रयोग कर सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं। उससे होगा क्या, जो काम 1 साल 1.5 साल में होने वाला है वो हो सकता है 2 साल तक खींचेगी, थोड़ा लंबा खींचेगा। ये नहीं होगा कि बलूचिस्तान पे ये हमेशा अपना कब्जा बरकरार रखें। लेकिन जिस तरीके से आप देखो उनकी गवर्नमेंट एग्जाइल बन गई, कई देशों ने मान्यता दे दी, 3 देशों ने, कई देशों में बलोच जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका समर्थन बढ़ रहा है। बलूचिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में उनका जो जन आधार है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो वो जो है वो एक बड़ा संकेत है। इसे यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।